नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को गुजरे हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। 10 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांसें ली। 11 अक्टूबर के दिन उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया गया। पूरे ही देश भर में नेताजी के गुजर जाने के बाद शोक की लहर दौड़ पड़ी है। नेताजी का यूं चले जाना पूरे ही देश भर के लिए भारी नुकसान से कम नहीं है। भारी क्षति हुई है पूरे ही देश को, क्योंकि नेताजी जिन्होंने ना सिर्फ यूपी की राजनीति में बल्कि पूरे ही देश की राजनीति में देश के केंद्र में अपना एक अलग ही वर्चस्व बनाए रखा था। नेताजी आज हमारे बीच नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो चुकी हैं। एक तरफ यादव कुनबे को उन्हें एकजुट रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को परिवार के प्रति बखूबी निभाना है। वहीं दूसरी ही तरफ सपा पार्टी को मजबूत बनाए रखना है। वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव में उन्हें जीत हासिल भी करनी है। पिता का साया सर से हट जाने के बाद अखिलेश यादव तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर अखिलेश यादव का साथ छोड़ते हुए कई नेता नजर आ रहे हैं। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे 18 पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना रहा है कि नेताजी अब नहीं है तो इस पार्टी में रहने का क्या मतलब है, क्योंकि नेताजी की वजह से कहीं ना कहीं वह इस पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन अब वह समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बेहद बड़ी खबर सामने ये आ चुकी है कि अब बसपा ने यहाँ पर बेहद बड़ा झटका दे दिया है सपा को। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती के बारे में। मायावती जो अपने दुख को जाहिर करती हुई नजर आई नेताजी के निधन पर। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया और अपने दुख को जाहिर किया, लेकिन वह परिवार से मिलने तक नहीं पहुंची। ये सवाल सभी के मन में उठा। मायावती जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके परिवार से मिलने तक नहीं पहुंची, ना ही नेताजी की अंतिम विदाई में वह शामिल हुई, उनके अंतिम दर्शन के लिए भी वह नहीं पहुंची। ये सवाल सभी के मन में उठता हुआ नजर आया है। लेकिन अब नेताजी की अस्थियों का विसर्जन हो चुका है हरिद्वार और प्रयागराज में, और अस्थियां विसर्जन के बाद अब यहाँ पर ये तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सियासी समीकरण ये बन रहे हैं कि अब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक साथ खड़े हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए परिवार अब एकजुट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर बीएसपी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं अखिलेश यादव की। किस तरीके से? दरअसल हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। सपा को बेहद बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और जिले के कद्दावर नेता इमरान मसूद एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले साइकिल पर सवार हुए इमरान अब हाथी की सवारी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि लखनऊ में अब कभी भी ये घोषणा हो सकती है कि वह अब बसपा में शामिल हो सकते हैं। नगर निगम और नगर निकाय चुनाव से पहले सहारनपुर के सियासी माहौल में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर सपा में शामिल हुए इमरान मसूद और अब एक बार फिर से वह अपना पाला बदलने की कोशिश कर सकते हैं। सपा को छोड़कर अब दूसरा ठिकाना तलाशना उन्होंने शुरू कर दिया था और अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि वह बसपा में शामिल हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अब इमरान मसूद एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी कर चुके हैं। अब अपने समर्थकों के साथ बीएसपी में वह शामिल हो रहे हैं। बुधवार को लखनऊ में उनके और बसपा में शामिल होने की घोषणा भी अब की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बसपा जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने कहा है कि इमरान मसूद के बसपा में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में वह पार्टी में शामिल होने की घोषणा करेंगे और इस तरीके से यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बेहद बड़ा झटका लग सकता है कि 18 पदाधिकारियों ने ये ऐलान कर दिया और अब यहां पर उनकी पार्टी के जो अलग अलग स्थानों से जो विधायक हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, वह यहां पर अहम फैसले लेते हुए देखे जा रहे हैं।
देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से अब मुलायम सिंह यादव के सभी भाई मिलकर उनके पौत्र, उनके भतीजे और उनके दोनों ही बेटे यहाँ पर सपा पार्टी को कैसे मजबूत बनाते हैं। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन मायावती का अगला बड़ा कदम क्या होगा, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर ये भी वक्त के साथ साथ ही देखेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।